नमस्कार साथियों। आप सभी को मैं बता दूं कि कल मैंने एक पोस्ट किया था। दक्षिण त्रिपुरा के एक ड्राइवर की 10 साल की सज़ा जो है दक्षिण त्रिपुरा के कोर्ट ने दिया है और 16 तारीख को ही वो ड्राइवर अरेस्ट करके उसे जेल भेज दिया गया। तो आज का जो विषय है कि ड्राइवर को जो 10 साल की सज़ा हुई है, कल जब मैंने पोस्ट डाला था, फ़ोटो डाला था, तो बहुत सारे ड्राइवर साथियों ने लिखा था कि ये मतलब कानून आपने कहा था कि लगा नहीं है और फिर कैसे 10 साल की सज़ा हुई है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये 22 जून 2015 में दुर्घटना हुई थी और इसमें क्या हुआ था ये सब मैं आप लोगों का आज का जो मुख्य है वही है कि इस दुर्घटना के बारे में विश्लेषण करना कि 10 साल की जो सज़ा हुई है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हुई है और कौन सी धाराओं के तहत ये सज़ा हुई है। आज का जो विषय है वही है। जिस ड्राइवर को सज़ा हुई है उस ड्राइवर का नाम है जीवन देवनाथ। जीवन देवनाथ दक्षिण त्रिपुरा जिला के रहने वाले हैं, जो त्रिपुरा में आता है। और ये जिस समय दुर्घटना हुई थी उस समय बस चला रहे थे। ट्रक भी चलाते हैं और बस भी चलाते हैं। तो ये दुर्घटना हुई थी उस समय, मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से मेरे पास कोर्ट के पेपर आए हैं, उन कोर्ट के पेपर में जिस तरीके का जिक्र था कि कैसे हादसा हुआ था और क्या दुर्घटना हुई और क्या सेक्शन, क्या धाराएं लगी और किस तरीके से इनको तो उसी पे मैं आप सभी को जानकारी देना चाह रहा हूँ कि ये बस चला रहे थे और सुबह का टाइम था और बारिश हो रही थी। इनके बस से एक स्कूटी टकराता है और स्कूटी के टकराने के बाद इनकी गाड़ी एक बोलेरो से भी टकराती है। बोलेरो से भी एक्सीडेंट होता है और उस समय जो धारा लगी थी वो 187 204 भाग 2, मतलब 204 भाग 2 के तहत 10 साल की सज़ा का प्रावधान पहले से भी है। इस बात को आप समझिए कि पहले से भी ये धारा का प्रावधान है कि 10 साल की सज़ा आपको हो सकती है। अब इसमें क्या हुआ है, 17 लोगों के इसमें गवाही जो है ना, 17 लोगों की गुजरी है जो बस में लोग थे। इसमें मैंने पूरा अध्ययन किया है, एमबीआई का रिपोर्ट भी देखा है, सारी चीज़ें मैंने उसमें अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद मैंने सोचा कि आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो मामला है ये 304 पार्ट 2 ये धारा है और इस धारा के तहत 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। अब ऐसे भारत में बहुत सारे केसेस हैं जो होते रहे हैं और उनकी जानकारी आप सभी को या मुझे नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर किसी ड्राइवर को सज़ा होगी तो वो मीडिया या कोई भी क्यों दिखाना चाहेगा, ये आप सभी को भी मालूम है। ये ऐसा कोई तो है नहीं कि हाँ एक ड्राइवर को सज़ा होगी और उसको मीडिया दिखाएगी। अगर किसी नेता अभिनेता का कुत्ता भी गुम हो जाए तो भारत की मीडिया उसके पीछे पीछे जंप लगाती फिरती है, आपको भी मालूम है। लेकिन एक ड्राइवर को 10 साल की सज़ा हो जाए, इसका आप लोगों ने कहीं से भी कोई देखा है कि भाई आ रहा है पूरे देश में न्यूज़ों में कि हाँ भाई एक बस ड्राइवर को 10 साल की सज़ा हो गई? ऐसा आपने नहीं देखा होगा। तो ये जो बातें हैं, अभी संगठन के हमारे कार्यकर्ता त्रिपुरा की टीम वहाँ पहुँची उनके घर पर और उसका भी जायजा लिया। और हम पूरे देश के ड्राइवरों को आश्वासन देता हूँ कि मैं आज इस संगठन के माध्यम से जो आज 10 साल की सज़ा हुई है, हम इसे हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, अपील करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि 10 साल की सज़ा 2 साल में बदलेगी। आप सभी जो भी ड्राइवर साथी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको शेयर करें और लोगों को पहुंचाने तक मदद करें, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें लग रहा है कि 10 साल की सज़ा आज। आपको मैं बता दूं कि ये धारा 1988 के अधीन में आती है। 1988 में ये जो है ना, ये धारा ऑलरेडी पहले से ही है और उसमें हुआ अब जजमेंट क्या होता है ना कि ड्राइवर की तरफ से कोई दलील देने वाला नहीं रहता। आज आप कहीं भी दुर्घटना हो जाती है, आप देखते होंगे सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि ड्राइवर के पीछे गाड़ी मालिक, ड्राइवर अपने पैसे से जाता है, वो 1-2 तारीख पे जाना लड़ना, ये आज की सिचुएशन है जो मैं देख रहा हूँ, वो बता रहा हूँ आप सभी। किसी भी कंपनी में अगर आप ड्राइविंग करते हैं
कोई हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है तो कोई पूछता ही नहीं है। ड्राइवर अपनी जिम्मेवारी, अपनी जवाबदारी समझ के वो पैसे अपना खर्च करके वहाँ तक जाता है, तो जाके वो केस लड़के, कोई भी केस हो, उस मुकदमे को ख़त्म करता है। तो यहाँ दलील ड्राइवर की तरफ से कोई देने वाला ही नहीं। ये तो संगठन के माध्यम से आज हमें मालूम चला और हमने इसको संज्ञान में लेके इस कार्रवाई शुरू की है। हमारे कार्यकर्ता भी इसमें लगे हुए हैं कि हम इस केस को लेकर ऊपर के उच्च न्यायालय तक जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए खड़े होते हैं तो उसकी बात सुनी जाएगी। आज उस ड्राइवर को 10 साल की सज़ा हुई, लोग आए, देखे, वीडियो फोटो को लाइक किया, कमेंट किए, हाँ जय हिंद जय, बस। इसके बाद क्या है भाई? एक ड्राइवर गया, जेल गया, मैं तो सुरक्षित हूँ। जब मेरी बारी आएगी, जब मैं जेल जाऊंगा, तब मेरी बारी आएगी ना। तब तक तो मैं शांत में पड़ा हुआ हूँ। मुझे क्या है, मुझे क्या है, मैं तो सेफ हूँ। हाँ त्रिपुरा में हुआ है, मैंने सुना है, बस। ये त्रिपुरा की बात नहीं है, ये भारत की बात है, भारत के सभी ड्राइवरों की बात है। आज एक ड्राइवर के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा, परसों तीसरे के साथ होगा। आज वो ड्राइवर जो आज जेल चला गया, आज उसके घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो हाई कोर्ट तक जाके लड़ सके। लेकिन हम सब की स्थिति तो है। हम सब मिल के अगर चाहें तो ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। हम सब मिल के इस ड्राइवर को न्याय दिलाएंगे। जो ये सजा हुई है 10 साल का, मैंने पूरा पेपर डॉक्यूमेंट उसका अध्ययन किया, उसकी जानकारी ली और मैंने देखा, एक एक चीज़ों को मैंने किया। जिस दिन ये दुर्घटना हुई थी उस दिन बारिश हो रहा था। ड्राइवर का स्कूटी में लगना, स्कूटी में जो स्कूटी सवार थे उनका नाम समीर विश्वास था, दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। और मैं आप सभी को बता दूं कि ड्राइवर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला, वो कभी नहीं चाहता है कि किसी के साथ कोई हादसा हो या अगर दुर्घटना हो। ऐसा कभी भी कोई भी ड्राइवर, चाहे वो कोई भी गाड़ी चलाने वाला हो, मैं आप सभी को बता दूं कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता है कि उससे कोई हादसा, दुर्घटना हो। वो आखिरी तक कोशिश करता है कि मैं बचाने का प्रयत्न करूं। तो अभी जो आप सभी ने देखा कि इसमें क्या है कि 304(2) ये धारा के अंतर्गत जो है ना, इनको 10 साल की सजा हुई है। ये कानून पहले से ही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये कानून अभी हुआ नहीं। ऐसा नहीं है, अभी तक तो ये कानून बहुत सारे कोर्टों में भी नहीं गया है, लोगों को मालूम भी नहीं है, इसकी धाराएं भी पता नहीं है। अब इसमें अगर हम सब इसको लेके उच्च न्यायालय में अपील करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये 10 साल की सजा 2 साल में होगी। लेकिन अब इसमें करना क्या है, आप सभी से मेरा, जितने भी ड्राइवर साथी हैं, आप सभी सावधानी से गाड़ी चलाएं कि ऐसी आप लोगों के साथ ऐसी स्थिति ना बने, ऐसे इस तरीके का नहीं हो। और इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये इसमें 17 लोगों की गवाही हुई है। देखिए ये जो है ना, आप लोगों को क्लियर अगर दिख रहा होगा, देखिए इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें 17 लोगों की जो है ना, विटनेस ऑफ 17 लोग हुए हैं। और इसका जो पेपर आया था ना, इसमें न्यायालय से जो न्यायाधीश थे उनका नाम है देवाशीष कर, जिन्होंने ये सज़ा मुकर्रर की है। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें सेक्शन जो लगा हुआ है, जैसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या है ना, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, हेंस द रिजल्ट द कन्विक्ट, नेमली श्री जीवन कृष्ण देवनाथ, ड्राइवर का नाम है जीवन श्री कृष्ण देवनाथ, सन ऑफ जीवन देवनाथ, इज ए हर्वी sentenced to suffer regards in punishment for 10 years and also sentenced to pay the 50,000 rupees only a default है suffer। ये जो सजा हुई है ना, कमीशन ऑफ द ऑफेंस पनिशमेंट US 304 पार्ट 2 IPC, तो ये IPC 304 के तहत इनको सजा मिली है 10 साल की। तो आप सभी को पहले ये जानना जरूरी है कि 10 साल की सजा भारत में पहले से भी थी। ये मत आप समझिए कि ये 10 साल की सजा आज ही लागू हो रही है और आज ही लगे। अब इसमें क्या है ना कि ड्राइवरों को ये बात समझने वाली है कि ड्राइवर को हम कैसे
इस चीज़ को करें कि हम दुर्घटना को रोक पाएँ। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ड्राइवर के पीछे कोई खड़ा नहीं। जब तक आपके पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा, आपकी आवाज़ उठाने के लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज इस ड्राइवर के साथ हादसा हुआ, आज संगठन के लोग वहाँ पहुँचे, उनके घर तक पहुँचे, तो आज पूरे देश को मालूम चल रहा है कि हाँ भाई, ड्राइवर को 10 साल की सज़ा हुई। ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने अभी देखा है कि कई-कई जगहों में ड्राइवर को 5-5 साल की सज़ा हुई है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है, किसी ने आवाज़ उठाना नहीं चाहा। आजकल जो संगठन के लोग हैं, आज कई संगठनों को मैं देख रहा हूँ, ये लोग सिर्फ़ अलग-अलग कहानियाँ बनाने में लगे हुए हैं। ये मुद्दे पे बात हम नहीं करना चाह रहे हैं कि हमारे ज़िले में कितने ड्राइवर हैं, कितनी ड्राइवरों की क्या हालत है, इसका हम एक डाटा तैयार करके भारत सरकार को दें, राज्य सरकार को दें। इस पर किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें तो बस अलग कहानियाँ बनाने में लगे हुए हैं। तो मैं देख रहा हूँ, ये कर रहे हैं। अगर हम सब इस मुद्दे पर काम करें, संगठन का मतलब क्या होता है? कोई भी संगठन, कोई भी समाज सेवी संस्था जो होती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इस समाज से जुड़े हुए लोगों को शोषण, अत्याचार से हम मुक्त कराएँ। किसी भी संगठन का यही उद्देश्य होता है। तो आज अगर कोई भी संगठन से जुड़ा हुआ हो या नहीं जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर उसकी आवाज़, उसकी तकलीफ़ों को जब हमारे तक पहुँचती है, तो हम उस पर खड़े होके अपनी बातों को रखते हैं। और आज इस ड्राइवर के लिए आप सभी को मैंने बताया कि 10 साल की सज़ा हुई है, और जहाँ तक पूरे देश के ड्राइवर इसमें सहयोग करेंगे, मदद करेंगे और इनकी सज़ा को हम लोग कम कराएँगे। न्यायालय के नियम के अनुसार, जो न्यायालय है, मान लेते हैं कि अगर कोई निचली अदालत ने किसी को सज़ा दे दी, तो आप उच्च न्यायालय में जाके उसकी अपील कर सकते हैं। अगर वहाँ उच्च न्यायालय से भी नहीं होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये हमारे पास अभी विकल्प है कि 10 साल की सज़ा को हम कम कराएँगे, और जहाँ तक हम लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग मदद करेंगे। और इसमें ये जो कन्फ्यूजन था बहुत सारे लोगों को कि ये 10 साल की सज़ा अभी है, तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दूं फिर, ये धारा आईपीसी 304 पार्ट 2 यानी भाग 2 के तहत इनको 10 साल की सज़ा हुई है। ये 1988 सेक्शन 1988 में ही बना हुआ था, उसी के में जो भी है, ये धारा पुरानी है और उसी धारा के तहत ही ये सज़ा हुई है। और किसी भी परिस्थिति में देखिए, इसमें क्या है ना कि जब तक आपके लिए कोई खड़ा नहीं हो, चाहे वो घर हो, परिवार हो, देश हो, समाज हो, कहीं भी। सर आप में प्रॉब्लम था नेटवर्क की, अब सही हो गया। अच्छा, इधर से ही था प्रॉब्लम आवाज़। तब तो जी, क्या हिट एंड रन कानून का सज़ा ड्राइवर को मिल रहा है? देखिए, मैं यादव जी आपको बता दूं कि ये पहले से ही, ये जो 10 साल की सज़ा हुई है, ये 304 भाग 2 के तहत ड्राइवर को 10 साल की सज़ा हुई है। ये पहले से ही 1988 में जो कानून किया था मोटर एक्ट में, उसी समय से ये कानून लगा हुआ है। पहले इस बात को आप लोग समझें। ये आज की बात नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं कि 10 साल की सज़ा। अभी वाली जो कानून है, उसको होल्ड किया गया है। ये कानून अभी गृह मंत्रालय की तरफ से होल्ड किया गया है। मैंने कई बार कहा कि ये कानून अभी नहीं लागू हुआ है। ये गृह मंत्रालय से इस कानून को होल्ड किया गया है। ये जो पुराने आईपीसी थी, उसके तहत इनको 10 साल की सज़ा हुई, और हम लोग इसमें हाई कोर्ट में अपील करेंगे और उनको सज़ा कम होगी। और आज का जो विषय था, इसी पे अब मैं चाहता हूँ आप सभी को कि ये जानकारी हुई थी। मुझे लग रहा है नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप सभी से मिलता हूँ मैं। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।